भी बहुत अच्छा करते हैं। बाद में सर आपका जो ये फौजी बैच है उससे भी मैं जुड़ गया था सर। हाँ सर, फौजी बैच से जुड़ा था मैं, और पहले विषय यूट्यूब से तो कनेक्ट रहते हैं ना शाम को 8 बजे वाले आप किया। मतलब आपने जो फौजी बैच चलाई सर, वो फौजी बैच से मेरे को मतलब मैं पूरा 100% तैयार हो गया। मैं मतलब पेपर फौजी बैच से जुड़ा था मैं। आप ही से पढ़ा हूँ, मैथ मैंने आप ही से पढ़ा है। फौजी बैच सर आप लोग शुरू करवाए, बस पहला क्लास से ही हम उसी समय ज्वाइन हुए और फुल फोकस बस इसी पे था मेरा। फौजी बैच, जिससे पढ़कर 20,000 से भी ज्यादा बच्चों ने बदली है अपनी किस्मत। एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाले फौजी बैच के साथ एसएससी मेकर की टीम एक बार फिर तैयार है 2023-24 में भी सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने के लिए। शानदार टीम और दमदार कंटेंट के दम पर इसी फौजी बैच ने बदली है 20,000 से ज्यादा बच्चों की जिंदगी। तो अब है आपकी बारी। अब आइए एसएससी जीडी 2022 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला जादुई बैच फौजी बैच मात्र 399 रुपए में। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच और करें एसएससी जीडी में अपने सिलेक्शन को पक्का। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें। नमस्कार साथियों, मैं मुकेश स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। सभी को गुड मॉर्निंग, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे सभी प्यारे बच्चों को। उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं करे तो शुरुआत कर दो, क्योंकि आज आपको पता है आज नया साल है ना। 2000 जो है ना, आपका पता है कि 2024 की शुरुआत हो गई है आज से। तो नए साल पे कुछ नई सोच लाओ अपने अंदर, है ना। कुछ नए कस्में वादे करो अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से, कि भाई पिछला साल जैसा तैसा गया वो चला गया, ठीक है। इस साल हम पहले ही दिन से शुरुआत कर देंगे सर मेहनत करने की, पढ़ाई करने की, और 2024 इसी साल में हम जॉब भी लेके दिखा देंगे सर। तो ये आपको अपने आप से बस एक वादा करना है अपने आप से कि 2024 में सर हम सिलेक्शन लेके दिखा देंगे, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आप सबके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा, खुशियों से भरा रहेगा। और खुशियों से भरा तभी रहेगा जब आप लोग मेहनत करोगे, है ना। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होना जाना। जैसा पिछला साल निकाल दिया वैसा ये साल नहीं निकालना है, ठीक है। तो सारे बच्चे अब मेहनत करेंगे भाई, ठीक है ना। आज से ही मेहनत शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितने बच्चे मेहनत करते हैं आज, अभी पता लग जाएगा आज ही मेरे भाई। आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर 11 है। इससे पहले प्यारे बच्चों 10 क्लासेज हो चुकी है। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी तो जरूर देख लेना, क्योंकि हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होती है, हर एक क्लास का हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको पता है अब सीएचएसएल आने वाला है, ठीक है। सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया, जीडी हो गया, सारे एग्जाम को की लाइन लगी है 2024 में, एक के बाद एक एग्जाम होने हैं, ठीक है। तो मेहनत करो, मन लगा के पढ़ो, और इनमें से एक एग्जाम को ले रहे हो भाई, चाहे किसी में भी लगो आप, सीएचएसएल लगो चाहे कोई भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि टारगेट रखो सीजीएल, अभी के लिए सीएचएसएल टारगेट रखो। सीएचएसएल टारगेट रखने का मतलब है अपने इंग्लिश पे कमांड हासिल करो, क्योंकि आपके पास 4 महीने हैं, अच्छा खासा समय है, ठीक है। चलिए तो करें शुरुआत। एक बार जितने बच्चे जुड़ गए मेरे भाई, सारे के सारे बच्चे सेशन को एक बार लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे अपने अपने यार दोस्तों के पास, सबके पास में शेयर कर देंगे। दूसरी बात मैं बता दे रहा हूं, इस क्लास में मेरे भाई वही क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए करें शुरुआत फिर आज के प्रैक्टिस सेट की। हर एक क्वेश्चन करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है, जो नया क्वेश्चन हो उसको नोट डाउन कर लिया, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। फिर आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, शुरुआत सीजीएल 2022 के क्वेश्चन से हुई है मेरे भाई। पहला ही क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मिसस्पेल्ड वर्ड। इन चारों वर्ड में से किसी एक वर्ड की स्पेलिंग गलत है, आपको बतानी कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। चलिए बताओ, डिस्टर्बेंस, जीनियस, अपॉर्चुनिटी या कॉन्शियस। बताओ तो शाबाश, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। जल्दी से करेंगे, सारे बच्चे कमेंट करके आंसर बताएंगे कि इन चारों में से कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है। डिस्टर्बेंस की गलत है, जीनियस की, अपॉर्चुनिटी या कॉन्शियस। जल्दी बताओ शाबाश, फटाफट से बताओ। ध्यान देना मेरे भाई, डिस्टर्बेंस की जो स्पेलिंग होती है वो होती है DISTURB के बाद ए आता है मेरे भाई, ए आता है। डिस्टर्बेंस की सही स्पेलिंग ये वाली होती है, BANCE होती है, ना कि BENCE। शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। जीनियस की स्पेलिंग यही होती है, GENIUOS, ठीक है। काट दो इसको भाई।
उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी सही है, कॉन्शियस भी सही है मेरे भाई। डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग इसमें गलत थी और आप लोगों ने सही आंसर दिया, डिस्टर्बेंस की स्पेलिंग इसमें गलत थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 एरर का क्वेश्चन है, गलत नहीं करना किसी भी बच्चे को, एरर का क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ध्यान से किया करो एरर के क्वेश्चन को बारीकी से। और एरर का क्वेश्चन जब भी करो ना तो दो चीजों को जरूर ढूंढा करो, सब्जेक्ट और वर्ब को, ज्यादातर एरर आपके वहीं पे फंस जाने। चलो आंसर करो। बाय द वे विल यू टॉट मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, कि भैया आप मेरे को सिखाओगे कि इंग्लिश में बात कैसे करनी है, एमटीएस 2021। चलो बताओ, शाबाश। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, और आपके लिए मैं टेस्ट के तौर पे दे रहा हूं। चलो आंसर करो सारे बच्चे, चलो फटाफट से आंसर करेंगे। बाय द वे विल यू टॉट मी हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, चलो आंसर करो, शाबाश। हर एक बच्चा आंसर करेगा भाई, हर एक बच्चा आंसर करेगा। मैंने बोला ना, अपने प्रति लॉयल बनो, नया साल है और इस पे अपने आप के प्रति लॉयल बनो, किसी और के प्रति बनने की जरूरत नहीं है, खुद के प्रति, खुद से सच बोलो बस। बाय द वे विल यू टॉट मी, ध्यान आया, ध्यान आया। मैंने आपको बता रखा है मेरे भाई, ये विल क्या है सर, ये तो मॉडल है। विल क्या है मेरे भाई, ये तो सर मॉडल है। और हमेशा मॉडल के बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, कमेंट करके बताओ। मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती, फर्स्ट आती, सेकंड, थर्ड, आईएनजी, कौन सी फॉर्म आती है बताओ। मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, कौन सा फॉर्म आता है, ध्यान देना। मॉडल के बाद आता है प्यारे बच्चे वर्ब का बेस फॉर्म। जो भी बच्चे फर्स्ट फॉर्म कमेंट करें मैं उनको बता दे रहा हूं कि मेरे भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती मॉडल के बाद, मॉडल के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है। वर्ब की बेस फॉर्म वो होती है जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, जिसके पीछे कोई एसआईएस नहीं लगा होता, उसको वर्ब की बेस फॉर्म बोला जाता है। तो मेरे भाई ये विल भी मॉडल हो गया। अगर विल मॉडल हो गया तो यहां पे टॉट नहीं लिखना था, यहां पे वर्ब की बेस फॉर्म लिखनी थी, जो कि क्या लिखा जाएगा, यहां पे टीच लिखना था, टीच लिखना था। तो किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में सर एरर हो गया, सभी बच्चों का बी पार्ट में एरर हो गया। आगे बढ़ जाएंगे सर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए सीएचएसएल 2022 का क्वेश्चन है और फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो सारे बच्चे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे और सारे बच्चे आंसर करेंगे। नादिया हैड एन एप्पल एंड अ डैश फॉर ब्रेकफास्ट। नादिया के पास एक एप्पल था और एक डैश था ब्रेकफास्ट में, बताओ क्या था, बताओ शाबाश। अच्छा क्वेश्चन है वैसे, थोड़ा सा सेंस लगाओ और आंसर पाओ भाई। चलो शाबाश, बताओ तो एक बार क्या होगा। नादिया के पास और क्या था, एक तो एप्पल था और एक क्या था, पियर, प्रायर, पेयर या PARE वाला पेयर, बताओ शाबाश। ये पियर का मतलब होता है नाशपाती, ये तो सुना होगा आपने, नाशपाती नाम का एक फल होता है, फ्रूट होता है, फ्रूट होता है कि ये आप सबने जरूर सुना होगा मेरे भाई। प्रायर का मतलब होता है सप्लायर, सप्लायर जो किसी चीज की सप्लाई करता है उसको प्रायर सप्लायर बोलते हैं। और इस PARE इस पेयर का मतलब होता है टू पील, पील का मतलब छीलना, जैसे ऑरेंज है उसका छिलका उतार दिया, ऐसे छीलना, ठीक है। बताओ शाबाश, बताओ। अरे सर ये तो बिल्कुल आसान हो गया है ना भैया। इधर एप्पल है तो फ्रूट खाने की बात हो रही है, इधर तो पियर आएगा, नाशपाती खाएगा, इधर क्या आएगा, नाशपाती खाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठा करो। नया क्वेश्चन हो ना, न्यू के साथ में नोट साथ रहता, ध्यान देना, यानी कि नया क्वेश्चन है तो उसको नोट कर लिया करो कॉपी में, ठीक है ना। चलो, आई वॉन्डर इफ द कमेटी मेंबर्स चेंज्ड डैश प्लान्स, बताओ तो शाबाश। सीएचएसएल में पूछा गया है। दे आर, मेरे भाई देखो मैं बता दे रहा हूं कि दे ऊपर कोमा आर का मतलब होता है दे आर। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, दे आर, ये देयर एडजेक्टिव होता है, ये डेयर का मतलब साहस, ये देयर का मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहीं जगह का नाम। बताओ शाबाश क्या होगा, बताओ शाबाश। आई वॉन्डर इफ द कमेटी, मेरे को ये डर है कि कहीं कमेटी मेंबर जो है ना अपने प्लान ना चेंज कर दे। बताओ क्या होगा सर, दे के हिसाब से मेरे भाई देखो, देखो जो ये देयर होता नहीं एडजेक्टिव के जैसे काम करता है, जैसे देयर कार, उसके बाद में नाउन आता है, ठीक है भैया। अब यहां पे उनके प्लान, सर ये प्लान्स तो नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा, देयर्स आ जाएगा, सॉरी देयर्स कह रहा हूं, देयर आ जाएगा, देयर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे भाई, देयर आ जाएगा। यहां पे एडजेक्टिव चाहिए प्यारे बच्चे, नाउन के लिए आने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहां पे क्या आएगा, THEIR आएगा, THEIR। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
सिनोनिम का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो, CHSL में पूछा गया। चलो आंसर करो, शाबाश। सिनोनिम का क्वेश्चन है, चलो आंसर करेंगे सारे बच्चे। एक बात का ध्यान रखना, मैं बार बार बताता हूं, डेली की क्लास में बताता हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जब आप बैठते हो ना तो गलती करते हो। क्या कि सिनोनिम पूछा जाए तो सिमिलर मीनिंग बताना है, ध्यान देना। सिनोनिम पूछा जाए तो सिमिलर मीनिंग बताना। चलो, एरेन का मतलब क्या होता है बताओ, शाबाश। एरेन का मतलब क्या होता है? अराइव होता है, प्रोसिक्यूट होता है, परसिक्यूट होता है या अरेंज होता है? बताओ शाबाश, क्या होगा अरेन का मतलब? बताओ जल्दी से। बताओ शाबाश। हर एक बच्चा आंसर करे और हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे और पूरा प्रैक्टिस सेट करे। इस प्रैक्टिस सेट में हम 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, तो मेरे भाई 30 के 30 क्वेश्चन करने हैं। इसको दो पार्ट में हमने बांटा हुआ है, एक तो पहले 20 क्वेश्चन और 10 के लास्ट क्वेश्चन, लास्ट के 10 क्वेश्चन। लास्ट के 10 क्वेश्चन में जिस दिन बच्चा एक भी गलत नहीं करेगा ना, उस दिन समझ लेना कि वो भैया सिलेक्शन से अब उसको कोई नहीं रोक पाएगा। ध्यान देना, लास्ट के 10 क्वेश्चन और इसमें एरर के क्वेश्चन। एरेन का मतलब होता है मेरे भाई, जब किसी को अपराधी घोषित करने के लिए कटघरे में खड़े करते हैं ना, जैसे आपने कोर्ट वगैरह में देखा होगा कि भैया इसको कटघरे में खड़ा किया जाए। अपराधी अभी घोषित नहीं हुआ, उसको अपराधी घोषित करने के लिए कटघरे में खड़ा गया है, उससे पूछताछ हो रही है ना। तो एरेन का मतलब वही होता है। अराइव का मतलब पहुंचना होता है, काटा मारो। परसिक्यूट का मतलब बता सकते हो। अरेंज का मतलब अरेंज करना। अरेंज का मतलब क्या होता है? अरेंज करना। परसिक्यूट का मतलब होता है मेरे भाई किसी को टॉर्चर करना। किसी को टॉर्चर करना बोले तो किसी को परेशान करना। तो एक ही ऑप्शन बचा सर, प्रोसिक्यूट। एक ही ऑप्शन बचा, क्या बना? प्रोसिक्यूट बच गया, प्रोसिक्यूट बच गया। आई बात समझ में? चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो पांचवी का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एडमायर का सिनोनिम बताना है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन गलत मत कर देना मेरे भाई, क्योंकि आसान क्वेश्चन आप लोगों को गलत नहीं करना। चलिए बताओ, एडमायर का सिनोनिम बताओ तो शाबाश, क्या होगा? एडमायर का सिनोनिम बताओ। नेग्लेक्ट करना, एडमोनिश करना, फॉरगेट करना या एप्रिसिएट करना? बताओ शाबाश। आसान क्वेश्चन है, सबका सही आंसर आना चाहिए। एडमोनिश का मतलब तो डांटना होता है, किसी को टू स्कोल्ड लिख सकते हो भाई, किसी को डांटना फटकारना, है ना। एडमोनिश का मतलब तो ये होता है। अब बताओ एडमायर का मतलब क्या होगा? नेग्लेक्ट करना, एडमोनिश, फॉरगेट। एडमायर बोले तो प्रशंसा करना, प्रशंसा करना। तो मेरे भाई नेग्लेक्ट थोड़ी ना कर रहे हो, डांट थोड़ी ना रहे हो, भूल थोड़ी ना रहे हो, एप्रिशिएट होगा, एप्रिशिएट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस सेट में क्या होता है ना, एग्जाम में जब बैठोगे तो कोई क्वेश्चन आसान मिलेगा, बिल्कुल आसान मिलेगा, उसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आसान है, आपको आंसर पता है, टिक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रैम्पार्ट का भी सिनोनिम बताना। चलो बताओ शाबाश, ये भी CHSL में पूछा गया। रैम्पार्ट का सिनोनिम बताओ। डेनिग्रेशन होगा, फोर्टिट्यूड होगा, बुलवार्क होगा या पोर्टल होगा? जल्दी बताओ शाबाश। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट। कोई इजी भी आएगा, कोई टफ भी आएगा, ऐसे ही चलते रहेंगे भाई क्वेश्चन, ठीक है। हमें टफ भी करने हैं, खाली इजी की भी आदत नहीं डाली, इजी भी करने, टफ भी करने, ठीक है, ताकि एग्जाम में बैठे तो हर टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर पाए। चलो बताओ शाबाश। रैम्पार्ट का मतलब क्या होगा? रैम्पार्ट बताओ शाबाश। रैम्पार्ट का मतलब क्या होगा बताओ? डेनिग्रेशन का मतलब होता है मेरे भाई किसी को डिफेम करना, किसी की इंसल्ट करना, डिफेम करना भैया, ठीक है। डिफेम का मतलब होता है उसके फेम को हानि पहुंचाना, इंसल्ट वगैरह करना, ठीक है। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है कोरेज, मतलब कि साहस। फोर्टिट्यूड का मतलब क्या होता है? कोरेज मतलब कि साहस। बुलवार्क का मतलब, पोर्टल का आपको पता ही है भाई। बुलवार्क का मतलब होता है एक लंबी सी डिफेंसिव वॉल, जैसे आपने देखा होगा ना, दीवार खड़ी कर देते हैं डिफेंस के लिए, अपने बचाव के लिए, उसको बुलवार्क बोला जाता है। अब जल्दी बताओ क्या होगा? बताओ शाबाश, ध्यान देना। इसका मतलब होता है बुलवार्क, यानी लंबी सी डिफेंसिव वॉल, लंबी सी डिफेंसिव वॉल। कोई बात नहीं बच्चे, गलत हो गया कोई बात नहीं, प्रोसेस डजंट मैटर, मैटर करता तो आपका रिजल्ट क्या होगा, 30 में से कितने नंबर आ रहे वो मैटर करेगा। एक आधा क्वेश्चन गलत होगा, सही भी होगा, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो जिनका भी आंसर सी था सारे के सारे सही बच्चे हैं भाई, कोई बात नहीं, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 ईडियम एंड फ्रेज का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो। एल्बो ग्रीज का मतलब क्या होता है? एल्बो ग्रीज का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ। ये भी CHSL का क्वेश्चन है भाई, ये भी CHSL में, CHSL आजकल आपको सुनने को मिल रहा होगा, है ना। चलिए, क्योंकि भाई 12th करते ही आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम भी ठीक आता है, मॉडरेट लेवल का आता है, इतना ज्यादा वो नहीं आता, और आप बिल्कुल, नौकरी भी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, तो अच्छी जॉब है भाई, तो इसलिए मेहनत करो CHSL के लिए। चलो, एल्बो ग्रीज का मतलब क्या होगा? साइकोलॉजिकल प्रेशर, रिलेशनल डिफरेंस, हार्ड फिजिकल एफर्ट्स
या मेंटल डिस्टरबेंस? जल्दी बताओ, शाबाश, बताओ जल्दी से क्या होगा मेरे भाई। जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो आपने देखा होगा, मान लो कोई फिजिकल वर्क करें हम, तो यहाँ पे एल्बो पे बिल्कुल ग्रीस टाइप का लग जाता है ना, काला काला सा हो जाता है बिल्कुल, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत किया हमने, बहुत ज्यादा मेहनत किया। अब बताओ क्या होगा, क्या साइकोलॉजिकल प्रेशर है? नहीं सर, साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। रिलेशनल डिफरेंस है या हार्ड फिजिकल, मेंटल डिस्टर्बेंस नहीं है बच्चे, वो हार्ड फिजिकल एफर्ट्स है भैया, बहुत ही ज्यादा फिजिकल एफर्ट लगा रहा है वो, बहुत ही ज्यादा फिजिकल एफर्ट लगा रहा है। आई बात समझे? तो हार्ड फिजिकल एफर्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, डंकीज ईयर्स, डंकीज ईयर्स, गधे के साल, इसका मतलब क्या? बताओ शाबाश, गधे के साल इसका मतलब क्या? जल्दी बताओ, गधे के साल इसका मतलब क्या है? बताएंगे शाबाश सारे बच्चे, गधे के साल का मतलब क्या है? बताओ शाबाश, गधे के साल इसका मतलब क्या है? बताओ, बताओ जल्दी से, गधे के साल, बताओ बताओ शाबाश, आंसर करो। डंकीज ईयर्स का मतलब क्या होगा? अ वेरी लॉन्ग टाइम, अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट, अ वर्थलेस पर्सन या फ्यूटाइल एफर्ट? बताओ शाबाश क्या होगा? गधे के साल, गधे के साल इसका मतलब क्या होगा? देखो आप लोगों ने सुना होगा गधा काम करता है भाई, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, और गधे के दिन कभी नहीं आते। गधे के दिन आने का मतलब ये है कि गधा बेचारा गधा ही रह जाता है, आज भी गधा है, 10 दिन बाद भी गधा है वो, है ना। बहुत मेहनत बहुत ज्यादा करता है, काम बहुत ज्यादा करता है, लेकिन बेचारे के दिन नहीं आते कभी भी। होली आओ चाहे दिवाली आओ, गधा बेचारा गधा ही रहता है ना, काम तो उसको करना ही पड़ता है। तो इसका मतलब गधे के दिन का मतलब है भाई वो तो कभी नहीं आएगा आपका दिन, इसका मतलब ये है बहुत लंबा समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, फिर भी आए तो आए ना ना आए। तो इसका मतलब अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम होगा। इसका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, टू ड्रॉ अ ब्लैंक, टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होगा? जल्दी बताओ, ये भी इडियम है, ये भी सीएचएसएल में पूछा गया। चलो आंसर करो, टू ड्रॉ अ ब्लैंक का मतलब क्या होगा? टू ड्रॉ अ ब्लैंक, जल्दी बताओ। ब्लैंक हो गया भाई, बिल्कुल से एकदम से साफ हो गया, इसका मतलब क्या है? एकदम से ब्लैंक हो गया, एकदम से साफ हो गया, इसका मतलब क्या है? टू विन बाय चांस, बाय चांस जीत गया वो, टू फेक समथिंग, किसी चीज को फेक बनाना, या टू बी अनसक्सेसफुल एट एलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स। एलिसिटिंग का मतलब होता है मेरे भाई कोई जवाब देना, एक्सप्रेस करना किसी चीज को, तो मेरे भाई वो रेस्पॉन्स देने में जो है ना अनसक्सेसफुल रहा, नहीं दे पाया, या बदला लेना। बताओ शाबाश क्या होगा? या बदला लेना, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? टू ड्रॉ अ ब्लैंक मेरे भाई इसका मतलब है, शाबाश बहुत बढ़िया, चलो आंसर करो शाबाश। चलिए हाँ, इसका मतलब होगा टू बी अनसक्सेसफुल एट एलिसिटिंग अ रिस्पॉन्स। एकदम से ब्लैंक हो जाता, कई बार नहीं होता, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, मान लो आप कितने ही बड़े विद्वान हो, कई बार आपके साथ भी पक्का हुआ होगा, जो चीज आपको आती भी है ना, और एकदम से आपसे किसी ने मान लो क्वेश्चन कर लिया और आपको आती है नॉर्मली, लेकिन एकदम से ब्लैंक हो गया, आप दिमाग भी नहीं आया भाई क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं, होता है ना कई बार, पक्का होता होगा, इंसान हो तो पक्का होता होगा आपके साथ में, इंसानों के साथ में पक्का ऐसा होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान है, कई बार ऐसा होता है जो चीज आती भी है ना वो भी एकदम दिमाग से गायब हो जाती है, तो उसको बोला जाता है मेरे भाई टू ड्रॉ अ ब्लैंक। एकदम से ब्लैंक हो गया, एकदम से सारा ब्लैंक हो गया बेचारा भाई। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और सीएचएसएल में ही पूछा गया। देखो भाई ये जो अंडरलाइन पार्ट है, अगर इसमें प्यारे बच्चे इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है तो बताओ क्या होगा, अगर नहीं है तो नो रिक्वायरमेंट लगा दो और आगे बढ़ जाओ। चलो आंसर करो सारे बच्चे, चलो दो मैनी ऑफ माई फैमिली मेंबर्स कैन कुक वेल, हालांकि बहुत सारे मेरे फैमिली मेंबर्स में से अच्छा खाना बना सकते हैं। आई कैन कुक मोर वेल देन अदर्स, ये कह रहा है कि मैं उनसे ज्यादा अच्छा खाना बना सकता हूं, मैं उनसे ज्यादा अच्छा खाना बना सकता हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या? चलो आंसर करो, शाबाश शाबाश, सारे बच्चे आंसर करेंगे भाई, सभी बच्चे आंसर करेंगे, एक एक बच्चा आंसर करेगा, ठीक है, एक एक बच्चा आंसर करेगा, मैं सबके आंसर देख रहा हूं। चलो आंसर करो शाबाश। आई कैन कुक बेस्ट देन अदर्स, आई कैन कुक मोर गुड देन अदर्स, आई कैन कुक गुड देन अदर्स, या आई कैन कुक बेटर देन अदर्स। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है सर, जब भी कंपैरिजन हो, ये देन कंजंक्शन कब आती है? ये देन
सर ये देन तब आती है जब कंपैरिजन हो, जब तुलना हो। जब कंपैरिजन हो, जब तुलना हो तो ये देन आती है। और मेरे भाई देन से पहले कंपैरेटिव डिग्री आती है और ये गुड ऐसे चलता है, सॉरी चाहे गुड लिखा हो चाहे वेल लिखा हो, ये ऐसे चलता है। इनकी कंपैरेटिव डिग्री दोनों की बेटर होती है और सुपरलेटिव बेस्ट होती है। तो मेरे भाई कंपैरेटिव डिग्री बेटर चाहिए तो ये भी काटा मारो, ये भी काटा मारो, ये भी काटा मारो और डी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका सही जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चे? डी होगा, डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। शांति हियर द चिल्ड्रन हु वर शाउटिंग आउटसाइड। अब बताओ ये वाली बात भाई, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, टेस्ट के तौर पे दे रहा हूं मैं। ये भी सीएचएस में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आंसर करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 का 12 सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करो। ये भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। शांति हियर द चिल्ड्रन हु वर शाउटिंग आउटसाइड। बताओ शाबाश, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है तो ठीक कर दो, नहीं गड़बड़ लग रही है तो नो इंप्रूवमेंट लगाओ और आगे बढ़ जाओ। जल्दी बताओ शाबाश क्या होगा इसका आंसर, बताओ बताओ शाबाश, कोशिश करो कोशिश करो सोच समझ के। और इसमें कमाल की बात पता है क्या हुई? कमाल की बात यह है कि इसमें नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूट करना तो जरूरी है। अब लगेगी कॉमन सेंस कि कौन सा आंसर इसका बेस्ट आंसर होगा। बताओ शाबाश, बताओ। हु वर शाउटिंग आउटसाइड, जो बाहर में चिल्ला रहे थे, जो बाहर में चिल्ला रहे थे। बताओ शाबाश क्या होगा? तो चिल्लाने की सेंस चाहिए मेरे भाई, चिल्लाने की। तो मेरे भाई खेलना कहां पे हो गया? खेलना कहां पे हो गया? थ्रेसिंग कहां पे हो गया? फ्लेइंग कहां पे हो गया? इसका मतलब चिल्लाने की सेंस चाहिए तो स्क्रीम एक वर्ड होता है जिसका मतलब भी चिल्लाना चीखना होता है। और मेरे भाई आउटडोर्स का मतलब होता है बाहर की साइड, आउटडोर्स का मतलब बाहर की साइड। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ए होगा, ए होगा। आई बात समझ में? अब वहां पे शाउटिंग लिख रखा रहता, इसका मतलब चिल्लाना, तो हमें सेंस चाहिए थी चिल्लाने की। अब इसके अलावा क्या देना था? स्क्रीम वर्ड दे रहा था, तो मेरे भाई स्क्रीम वर्ड दे। अब अगर नो सब्स्टिट्यूशन होता तो कर देते, लेकिन नो सब्स्टिट्यूशन तो इसने दिया ही नहीं ना, इस वजह से हमें करना पड़ा। चलिए शाबाश भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 एरर का क्वेश्चन है। चलिए आंसर करो। और सीजीएल 2021 में पूछा गया भाई, सीजीएल में पूछा गया। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 13। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। बताओ शाबाश क्या होगा? बताओ जल्दी से आंसर करो शाबाश। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे सारे बच्चे। चलो आंसर करो। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। चलो आंसर करो, गलत मत होने देना भाई। मैं बार बार बोलता हूं जब भी एरर का क्वेश्चन आए, वर्ब को ढूंढो, उसके सब्जेक्ट को ढूंढो और फिर बाकी वर्ड पे आओ और फिर देखो कौन सा वर्ड आया किसके लिए है, उसी के हिसाब से उसमें गलती छाटनी होती है। चलो भाई शाबाश, आंसर करो। द आर्मी मार्च्ड फियरलेस टुवर्ड्स द एनिमी कैंटोनमेंट। बताओ शाबाश क्या होगा? बताओ बताओ जल्दी से। एबीसीडी नहीं भाई, ये आंसर नहीं चाहिए कि ए में एरर है, बी में एरर है, सी में एरर है, डी में नहीं। मुझे एरर चाहिए कि गलती कहां पे है, तभी तो पता लगेगा ना बच्चा तुक्का मारा कि वास्तव में इसको नॉलेज है। ठीक है ना? चलो एरर के क्वेश्चन में कोई भी एबीसीडी नहीं करके बताएगा भाई, ठीक है ना? ध्यान देना ये बात। चलो ये बताओ मेरे को कि सर ये गलत है और इसकी जगह पे ये आएगा, ये चीजें मैं जानना चाह रहा हूं, जब तो पता लगेगा समझ से कर रहे हो या वैसे ही। चलो हवा में तीर नहीं मारना भाई, हवा में तीर मारोगे नुकसान आप लोगों का होगा और किसी का नहीं होगा। चलो देखो भाई मेरे साथ देखो, सर वर्ब ढूंढनी है, आपने बोला मार्च्ड हो गई वर्ब। मार्च का मतलब होता है जैसे निकलना कहीं से, ठीक है भैया। इसका सब्जेक्ट हो गया आर्मी, इसका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बता दो बस, ये फियरलेस वर्ड किसके लिए आया है? ये सॉरी वर्ब लिख दिया। ये जो फियरलेस वर्ड है, अब देखो भाई टुवर्ड्स प्रेपोजिशन होती है और हमेशा प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो एनिमी कैंटोनमेंट ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया पूरा का पूरा, ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, ये जो फियरलेस वर्ड है ना, ये किसके लिए आया? बताओ शाबाश। ये जो फियरलेस वर्ड है ये किसके लिए आया है? मार्च के लिए आया कि आर्मी के लिए आया? जल्दी बताओ। इस सेंटेंस का मतलब है जो आर्मी ने फियरलेस मतलब कि बेखौफ जो है ना, बिना डरे वहां से निकले। तो मेरे भाई बताओ, आर्मी बिना डरे कि निकले बिना डरे? कॉमन सेंस की बात है सर, निकले बिना डरे। इसका मतलब ये वर्ड आया सर वर्ब के लिए। और मेरे भाई वर्ब के लिए आने वाले को क्या बोलते हैं सर? वर्ब के लिए आने वाले को तो एडवर्ब बोलते हैं, वर्ब के लिए आने वाले को तो एडवर्ब बोलते हैं। और एडवर्ब बोलते तो इसके पीछे अब क्या लगा देंगे? एलवाई लगा देंगे। तो ये सेंटेंस सही होगा,
फियरलेसली हो जाएगा, फियरलेसली। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा? ए पार्ट में अपना एरर हो जाएगा, फियरलेसली होगा। यहां पे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? फियरलेसली। ये होता बेसिक तरीका एरर के क्वेश्चन को करने का, ये बेसिक फंडा होता है, ये बेसिक सा तरीका है। वर्ब ढूंढो, सब्जेक्ट ढूंढो, फिर आपको वर्ड देखना है कि ये वर्ड आया किसके लिए। अरे भाई नाउन के लिए आया होगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा, वर्ब के लिए आया होगा तो एडवर्ब कहलाएगा, एडजेक्टिव के लिए आया होगा तो भी एडवर्ब कहलाएगा, और एडवर्ब के लिए आया होगा तो भी एडवर्ब कहलाएगा। बस कॉमन सेंस की बात है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एंटोनिम का क्वेश्चन आ गया। चलो बताओ भाई, सीजीएल 2021। ध्यान देना मेरे भाई, जब भी एंटोनिम का क्वेश्चन आए तो इसका मतलब मीनिंग ऑपोजिट बताना है आपको, मीनिंग ऑपोजिट बताना। चलो सेग्रीगेट का पहले तो मेरे को मतलब बताओ, फिर उल्टा बताना है। सेग्रीगेट का मतलब बताएंगे सारे बच्चे, फिर उल्टा बताना। बताओ शाबाश, सेग्रीगेट का मतलब क्या होगा और फिर आपको ऑपोजिट मीनिंग जो है ना बताना है। बताओ सेग्रीगेट, सेग्रीगेट का मतलब बताओ शाबाश, बताओ। देखो भाई एक वर्ड होता है, पहले आप लोग बताओ सेग्रीगेट का मतलब बताओ, अभी आंसर मत करो, सेग्रीगेट का आंसर मतलब बताओ, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा ग्रीगेरियस, सुना है ना, ग्रीगेरियस। मेरे भाई ये जो ग्रीक वर्ड है ना, ये ग्रीक, इस वर्ड का मतलब होता है इकट्ठा होना, इसका मतलब होता है इकट्ठा होना, इंटीग्रेट करना, इंटीग्रेट बोल सकते हो, इकट्ठा होना एक ही बात है, ठीक है भैया। लेकिन अगर इसके आगे एस ई लग गया तो मेरे भाई वो अलग कर देगा, वो अलग कर देगा। एस ई लग गया तो सेपरेट कर देगा, सेपरेट। अब यहां पे देखो एस ई लगा है सर, लगा है, लगा है तो इसका मतलब है प्यारे बच्चे सेपरेट करना, अलग करना। क्या मतलब है इसका? सेपरेट करना। अब इसका उल्टा ना बताना, इकट्ठा करना। अब बताओ इकट्ठा करना किसका मीनिंग होता है? बताओ बताओ। कोरिलेट करना नहीं भैया, कोरिलेट का मतलब एक साथ रिलेट करना नहीं। इंप्लीकेट का मतलब होता है ये शो करना कि भैया या ये कहना कि कोई जो है ना क्राइम में शामिल था, कोई मतलब किसी क्राइम में कोई बंदा शामिल था, ये सिद्ध करना, ये इंप्लीकेट करना, ये होता है इंप्लीकेट का मीनिंग। काटा मारो। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, अभी तो बता के आया। एल्यूड का मतलब होता है इनडायरेक्टली किसी को कुछ बोलना, ठीक है भैया। तो बी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब अपना बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए एंटोनिम पूछा जाए, एंटोनिम ही बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 15, रिवेल का आपको एंटोनिम बताना है। एंटोनिम पूछा जाए तो बार बार बता दे रहा हूं मैं आपको कि ऑपोजिट मीनिंग। चलो बताओ शाबाश, ये भी सीजीएल में पूछा गया। रिवेल का पहले तो मतलब बताओ भाई, रिवेल का मतलब बताओ। कोई भी आंसर नहीं करेगा अभी, अभी आपको बताना रिवेल का मतलब क्या होता है और फिर आपको इसके ऑपोजिट पे चलना। बताओ शाबाश क्या होगा इसका मतलब, बताओ जल्दी से क्या होगा, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका मतलब, बताओ बताओ जल्दी से। ध्यान देना, रिवेल का मतलब होता है मेरे भाई एनर्जेटिक। क्या होता है? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक मतलब कि लाइवली आप बोल सकते हो, जो जोश में है, एनर्जेटिक है। एनर्जेटिक कौन होगा? जो खुश है मेरे भाई। चलिए अब इसका उल्टा बताना, दुखी। अब इसका उल्टा बताना यानी कि दुखी। अब बताओ दुखी वर्ड कौन सा वर्ड देगा भाई? दुखी मीनिंग कौन सा? एप्रिशिएट करना नहीं भैया। रिजॉयस का मतलब होता है जिसमें जॉय हो। जॉय किस में होगा? जो हैप्पी होगा, तो आप इसको हैप्पीनेस बोल सकते हो। आप इसको क्या बोल सकते हो? हैप्पीनेस बोल सकते हो। ये भी नहीं भैया, इंजॉय नहीं भैया, मॉर्न होगा। ध्यान रखना, मॉर्न का मतलब होता है सैड। मॉर्न का मतलब क्या होता है? सैड। और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दो वर्ड, एक तो डोलफुल और एक मॉर्नफुल। ये दोनों वर्ड बहुत पूछे जाते हैं प्यारे बच्चे। एक तो डोलफुल हो गया, एक मॉर्नफुल हो गया, ये दोनों वर्ड पूछे जाते हैं। इनका मतलब होता है उदास, बोले तो सैड बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है ना, सैड बोल सकते हो। तो इसका सही जवाब सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चला जाऊंगा और क्वेश्चन नंबर 16, डाउन कास्ट का मतलब बताओ और फिर उल्टा बताना। चलो बताओ शाबाश। डाउन कास्ट का सभी बच्चों को मतलब बताना और फिर इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना। चलो बताओ डाउन कास्ट का मतलब क्या होता है? बताओ शाबाश। डाउन कास्ट का मतलब, बताओ जल्दी से, डाउन कास्ट का मतलब क्या होगा? यह भी सीजीएल में पूछा गया भाई क्वेश्चन है। चलो बताओ डाउन कास्ट। मेरे भाई डाउन जब नीचे ही दिखा रहा तो इसका मतलब वो उदास है। डाउन कास्ट का मतलब होता उदास, सैड होता है। क्या होता है? सैड होता, उदास होता। अब इसका ऑपोजिट बताओ भाई। डिसअपॉइंटेड तो वैसे ही हताश, डिस्ट्रेस्ड
मेरे भाई जल्दी बताओ, इसका उल्टा सक्सेसफुल होगा या चीयरफुल होगा? जल्दी बताओ मेरे को, इतनी सी बात बता दो, सक्सेसफुल होगा या चीयरफुल होगा? इतनी सी बात आप लोग मेरे को बता दे, बताओ शाबाश क्या होगा? सर सक्सेसफुल कामयाब होता है, चीयरफुल मतलब खुशी, मतलब उदास है, तो चीयरफुल है मतलब पूरे आनंद में है, पूरे आनंद में है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे? डी होगा, डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे ले चलता हूं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन एरर का क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 17 एरर का क्वेश्चन है और सीजीएल 2021 में पूछा गया। चलो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करो सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेंगे भाई। पढ़ो आराम से और आंसर करो, जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पढ़ के और तब आंसर करना है। एरर का क्वेश्चन मैंने बताया ना, उसी फंडे से करना है, जो तरीका मैंने बताया है ना एरर का क्वेश्चन करने का, उसी तरीके से आप लोगों को करना है। चलो करो शाबाश। आफ्टर एंटरिंग द टाउन, कस्बे में एंटर करने के बाद गो स्ट्रेट, सीधा जाना, एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। मॉल पे पहुंचने के लिए मेरे भाई शार्पेस्ट टर्न लेना है, ये कह रहा है भाई। एरर तो कुछ चीख चीख के बोल देता है कि मैं यहां तू कहां, है ना, लेकिन पता नहीं आप लोग क्या कर देते हो भाई। चलो बताओ शाबाश क्या होगा? बताओ बताओ शाबाश। एबीसीडी नहीं, आंसर आंसर आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो शाबाश, हर एक बच्चा आंसर करेगा भाई, सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे बच्चे। चलो आंसर करो। आफ्टर एंटरिंग द टाउन गो स्ट्रेट एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न टुवर्ड्स योर लेफ्ट टू रीच द मॉल। मेरे भाई ध्यान देना, देखो अब मेरी बात सुनो, ब्रेक करेंगे तो अगर देखो आफ्टर प्रेपोजिशन है, आफ्टर प्रेपोजिशन और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया भैया, ठीक है भैया। गो वर्ब है, स्ट्रेट गो स्ट्रेट, गो वेयर स्ट्रेट, ठीक है, एंड देन टेक अ शार्पेस्ट टर्न। मेरे भाई ये शार्पेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होती है, याद आया, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है मेरे भाई। सुपरलेटिव डिग्री तब आती है जब आप एक का कंपैरिजन सबके साथ में करते हो कि भैया सारे टर्न में से ये वाला सबसे शार्प था तो शार्पेस्ट बोल दिया, और उससे पहले द आर्टिकल आता है। दो बात बताई मैंने, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल आता है और दूसरी बात एक का कंपैरिजन सबके साथ में होता है। क्या यहां पे कोई तुलना की बात हो रही है? क्या यहां पे कोई तुलना की बात हो रही? सर कोई तुलना की बात नहीं हो रही, तो मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री यूज करो ना। जब कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा तो पॉजिटिव डिग्री यूज करो, और यहां पे लिख देंगे शार्प टर्न। यहां पे क्या लिख देंगे मेरे भाई? शार्प टर्न लिख देंगे, और ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ए पार्ट में। आई बात समझ में? शार्प टर्न मैं लिख दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, शार्प टर्न इसका सही जवाब हो जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, तो ध्यान रखना तीन तरीके की एडजेक्टिव होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। नोट कर लो ये बात। पॉजिटिव तब यूज करते हैं जब किसी से कोई तुलना नहीं हो रही, कंपैरेटिव तब यूज करते हैं जब एक की तुलना किसी दूसरे के साथ में हो रही, और सुपरलेटिव तब यूज करते हैं जब एक की तुलना सबके साथ में होती है, तब यूज करते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 18 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 18, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और सीएचएसएल 2022 में पूछा गया भाई, सीएचएसएल 2022 में पूछा गया। चलो आंसर करो शाबाश, एक बार आंसर करेंगे सारे बच्चे, एक बार आंसर करने की कोशिश करो। वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रोमोट ह्यूमन वेलफेयर। मेरे भाई एक ऐसा इंसान जो हमेशा जुझारू रहता है लोगों की भलाई के लिए, जो लोगों की भलाई करने में हमेशा तत्पर रहता, आगे रहता, उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? फिलैंथ्रोपिस्ट कहेंगे, फिलोसफर कहेंगे, और फिलेंडर कहेंगे, या साइकिस्ट कहेंगे? बताओ शाबाश, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, जो ह्यूमन वेलफेयर को प्रमोट करने में हमेशा एक्टिव रहता है। कई लोग होते हैं ना, कई लोग दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो मेरे भाई वो होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि बस मेरे को मदद करने का कब मौका मिले, है ना। रोड पे चाहे किसी को भी, कुत्ते को भी चोट लगी ना, तो वो भी हमेशा मदद करने की सोचता भाई। कई लोग तो ऐसे होते हैं, और कई ऐसे होते भाई जो हमेशा बसते रहते हैं कि कहां मदद करने, क्यों मदद करें, है ना। मेरे भाई हमेशा दूसरों की मदद करो, दूसरों की मदद करोगे तभी आपकी मदद होगी, ये बात ध्यान रखना। कर भला तो हो भला, ठीक है, कर बुरा तो हो सबसे बुरा, ये बात भी ध्यान रखना। वन हु मेक्स एन एक्टिव, मेरे भाई फिलैंथ्रोपिस्ट होगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा। फिल का मतलब लवर होता है, और एंथ्रोपो का मतलब होता है मैन काइंड, जो मैन काइंड से प्रेम करता है। फिलोसफर जो फिलोसफी झाड़ता है मेरे भाई, झाड़ता नहीं, जो फिलोसफी के बारे में अध्ययन करता है, फिलोसफर। फिलेंडर का मतलब होता है आशिकबाज, इसको बोल सकते हो, आशिकबाज, मजनू बोल सकते हो, जो
अलग अलग महिलाओं के साथ में संबंध रखता है उसको फिलेंडरर बोलते हैं, ठीक है, उसको फिलेंडरर बोलते हैं। और साइकिस्ट आपको पता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ, ये भी CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ अब सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19, अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, मेरे भाई एक ऐसा इंसान जो किताबों से प्रेम करता है और किताबों को इकट्ठा करने का काम करता है। चलो बताओ। और कमाल की बात यह है कि लास्ट वाला क्वेश्चन इसमें हेल्प करेगा। चलो देखते हैं कितने बच्चे कॉमन सेंस लगा के इसका आंसर सही कर पाएंगे। चलो भाई आंसर करो एक बार। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, एक ऐसा इंसान जो किताबों से प्रेम करता है और किताबें इकट्ठी करना पसंद होता है। भाई कई लोगों के मन होता है कि वो किताबें, कई आपने देखा होगा ना, किताबें खरीद लेते हैं। मार्केट गए किताब खरीदे, वो जींस टॉप नहीं खरीदते, वो जाएंगे तो किताब खरीद के लाएंगे और वो पढ़ेंगे और उनको मदद भी मिलेगी। तो किताबों से जो प्रेम करता है उसको क्या बोलेंगे बताओ? क्या बुकर बोलेंगे? बुकर नहीं होता मेरे भाई, बुकर नहीं होता। बिब्लियोफाइल या बुकवर्म, बुकवर्म तो होता है जो पढ़ता रहता है दिन भर, किताबी कीड़ा। देखो ध्यान देना, बुकवर्म वो होता है जो पढ़ता रहता है दिन भर, किताबी कीड़ा। बायोग्राफर जो दूसरों की कहानी लिखता है वो बायोग्राफर होता है मेरे भाई, जो दूसरों की कहानी लेता है वो बायोग्राफर होता है। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है मेरे भाई, फाइल का मतलब वही आया ना, फिल या फाइल का मतलब होता है प्रेमी, और बिब्लियो का मतलब किताब। ये बिब्लियो है ना, ये बिब्लियो का मतलब होता है बुक। बिब्लियो का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? बुक होता है। और ये फाइल या फिल वर्ड आ जाए ना तो ध्यान रखना, इसका मतलब होता है लवर। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे? लवर होता है इसका मतलब, ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, आज तो सेम से क्वेश्चन हो रहे हैं कुछ। चलो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, CHSL में पूछा गया। चलो आंसर करो क्वेश्चन नंबर 20 का। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दो। द एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिक्शनरीज, मेरे भाई डिक्शनरी लिखने की एक्टिविटी को क्या कहते हैं? बायोग्राफी कहेंगे, लेक्सिकोग्राफी कहेंगे, बिब्लियोग्राफी कहेंगे या थियोलॉजी कहेंगे? बताओ शाबाश, क्या कहेंगे उसको? जल्दी बताओ। जो डिक्शनरी लिखता है, डिक्शनरी लिखने की एक्टिविटी को क्या कहेंगे? बायोग्राफी, लेक्सिकोग्राफी, बिब्लियोग्राफी या थियोलॉजी? बताओ शाबाश, क्या कहेंगे उसको? बताओ। अभी तो आया सर, अभी तो आया। बायोग्राफी मेरे भाई खुद के बारे में लिखना बायोग्राफी होता है, खुद के बारे में लिखना, अपने जीवन पे लिखना, वो बायोग्राफी होता है। काटा मारो। लेक्सिको बता सकते हो कमेंट करके, चलो बताओ लेक्सिकोग्राफी क्या होता है? लेक्सिकोग्राफी क्या होता है कमेंट करके बताओ। सर लेक्सिकोग्राफी ही तो होता है डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी ही तो होता है डिक्शनरी, लेक्सिकोग्राफी ही होता है डिक्शनरी सर, लेक्सिकोग्राफी। बिब्लियोग्राफी किताबों से, और थियो का मतलब मेरे भाई गॉड, जो भगवान के बारे में पढ़ता है उस अध्ययन को थियोलॉजी बोलते हैं। उस अध्ययन को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? थियोलॉजी बोलते हैं। जो भगवान के बारे में जो अध्ययन होता है उसको थियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए फिर अब जल्दी से एक बार ये बता दो मेरे को 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहा, क्योंकि मेरे भाई हम इस प्रैक्टिस सेट को दो पार्ट में बांटते हैं। ए पार्ट में 20 क्वेश्चन, बी पार्ट में 10 क्वेश्चन। अब जो बी पार्ट होगा उस पे टूट पड़ना है भाई हमलावरों के जैसे, और इस बी पार्ट में जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें से हर एक क्वेश्चन जिस दिन आपका सही हो गया ना, समझ लेना अब आप सिलेक्शन से ज्यादा दूर नहीं रहे भाई, बस आपको एग्जाम में बैठना बाकी रह गया, ठीक है। जिस दिन ये लास्ट के 10 क्वेश्चन सही करने लगे, ठीक है। तो करें शुरुआत। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया सारे प्यारे बच्चे लाइक जरूर कर देंगे भाई, सेशन को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चलिए फिर अगले पार्ट में मूव ऑन करते हैं और पूरे जोश के साथ में चलते हैं। जिस जोश से यहां तक आए उस जोश से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 वॉइस का क्वेश्चन और सीजीएल का क्वेश्चन की शुरुआत हो गई यहां से भाई। सीजीएल 2020 में पूछा गया। चलो आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करेंगे। बाय हुम हैज दिस मिसचीफ बीन डन? बताओ शाबाश, किसके द्वारा ये जो है ना मिसचीफ किया गया? बताओ शाबाश, धोखाधड़ी किया गया, जल्दी बताओ। बुरा बर्ताव किया गया, बताओ किसके द्वारा किया गया, जल्दी बताओ। पहले तो मेरे को ये बताओ, पहले तो आप लोग आंसर करो। चलो एक बार आंसर करो, मैं साइड हो रहा हूं, एक बार आंसर करो शाबाश। करो 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 शाबाश, आंसर करो। बाय हुम हैज दिस मिसचीफ बीन डन? बताओ शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब आंसर करो भाई। डरना नहीं है। इन वॉइस नरेशन पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट कुछ नहीं है, ध्यान देना। वॉइस नरेशन पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इन पे हमला बोलो भाई। चलो अब मेरी सुनो, अब मेरी सुनो। देखो भाई सबसे पहले यहां पे लिख रखा है हैज बीन डन, हैज बीन डन। तो मेरे प्यारे बच्चे
मैंने आपको बता रखा, एक बार बताओ तो कमेंट करके ये वर्ब एक्टिव फॉर्म में लिखी कि पैसिव फॉर्म में। मैंने आप लोगों को बता रखा है कि कभी भी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा हो तो समझ जाना वो पैसिव है। एक बार फिर बता दे रहा हूं, अगर कोई नया बच्चा है तो बी का मतलब होता है एक वर्ब होती है प्यारे बच्चे जिसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, ये फर्स्ट फॉर्म। सारे बच्चे बताओ सेकंड फॉर्म क्या होती है? सर सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर्ब। सर थर्ड फॉर्म क्या होती है? सर थर्ड फॉर्म होती है प्यारे बच्चे इसकी बीन। और आईएनजी फॉर्म क्या होती है? आईएनजी फॉर्म होती है बीइंग। आईएनजी फॉर्म क्या होती है? बीइंग होती है। मेरे भाई इनमें से कोई भी एक दिखे, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, समझ जाना पैसिव। जैसे बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, समझ जाना पैसिव है। अब इसको हमें चेंज करना एक्टिव में। जब भी आप पैसिव से एक्टिव जाओगे ना, अब मेरे भाई ये बाय के साथ में जो कुछ भी लिखा उसको सब्जेक्ट बना दो। अब जब सब्जेक्ट बनेगा तो हु लिखा जाएगा, तो हु लिखा गया, हु लिखा गया, हु लिखा गया। दूसरी बात, अब लिखा हैज बीन डन। मेरे प्यारे बच्चे जब एक्टिव में लिखा होता ना हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो उसका पैसिव बनता है हैज प्लस में बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैज प्लस में बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या हो जाएगा? अब हु के हिसाब से क्या आएगा? हैज आएगा, तो हु हैज। अब बताओ हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां पे है? ये रहा मेरे भाई, सी वाले सारे के सारे सी हो। मैं नए बच्चों के लिए समझा रहा था, मुझे पता है ज्यादातर बच्चों को पता है, लेकिन मेरे लिए मेरा फर्ज है कि हर एक बच्चा जो नया भी बच्चा वो भी समझ के जाए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ, ये भी वो इसका क्वेश्चन है। चलो सीजीएल में पूछा गया, आंसर करो शाबाश, आंसर करो। लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप। चलो भाई आंसर करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, टेस्ट के तौर पे दे रहा हूं, एडवांस लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है, वास्तव में सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है। चलो आंसर करो, टेस्ट के तौर पे जो भी सीजीएल का बच्चे मानते हैं ना कि मैं तो सीजीएल की तैयारी कर रहा हूं, चलो एक बार आंसर करो तो जानू। चलो भाई, लेट द गेस्ट बी सर्व्ड सम सूप, बताओ शाबाश। देखो भाई सबसे पहले ये ध्यान रखना प्यारे बच्चे, बी सर्व्ड यहां पे लिखा बी सर्व्ड। अब ये एक्टिव है कि पैसिव है? सर आपने अभी बताया कि जब भी बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा हम उसको पैसिव बोलेंगे, तो फिर से ये पैसिव है, फिर से ये पैसिव। अब इसका एक्टिव बनाना, बताओ इसका एक्टिव क्या बनेगा? बताओ इसका एक्टिव क्या बनेगा? मेरे को इतनी सी बात बता दो, बताओ शाबाश। यू शुड हैव सर्व्ड सम सूप टू द गेस्ट, कि करना चाहिए था, बताओ। हैव यू सर्व्ड, क्या तुमने कर दिया? सर्व सम सूप टू द गेस्ट या लेट सम सूप सर्व द गेस्ट। मेरे भाई ध्यान देना, इसका इंपेरेटिव बनेगा इंपेरेटिव, इसका एक्टिव इंपेरेटिव बनेगा इंपेरेटिव, ध्यान देना। और इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? वर्ब से। ये एक ऑर्डर है, ये क्या है प्यारे बच्चे? एक ऑर्डर है कि भैया कुछ सूप जो है ना वो सर्व कर दो, किनको? गेस्ट को। आई बात समझ में? जिनका भी आंसर सी आया बहुत बढ़िया बात है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है प्यारे बच्चे, मैंने आप लोगों को वॉइस पढ़ा रखा है, चैप्टर वाइज पढ़ा रखा है, तो उसमें भी ये मैंने सिखाया था। किसी बच्चे ने नहीं देखा ना तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर वाइज की, उसमें मैंने वॉइस करवाया था, एक बार पढ़ना और फिर आप लोगों का भी आंसर ये सही जाएगा, आप लोगों का आंसर भी सही जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 नरेशन का क्वेश्चन है, चलो आंसर करने की कोशिश करो एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 नरेशन का क्वेश्चन है और सीजीएल 2020 में पूछा गया। चलो आंसर करो एक बार। चलिए शाबाश, आंसर करने की कोशिश करेंगे। आई सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड। चलो भाई नरेशन का क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करो एक बार। आई सेड टू यू ही शुड बी ट्रस्टेड, बताओ तो शाबाश क्या होगा? बताओ। जब भी नरेशन का क्वेश्चन आएगा, जब भी नरेशन का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या चेक करना है? सर चेक करना वो सेंटेंस किस टाइप का है, चेक करना है वो सेंटेंस किस टाइप का है। चलो बताओ तो ये सेंटेंस किस टाइप का है? जो यहां पे लिखा हुआ है ना ही शुड बी ट्रस्टेड, ये सेंटेंस किस टाइप का है? सर ये तो असर्टिव टाइप का सेंटेंस है। किस टाइप का सेंटेंस है? ये तो असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, असर्टिव। ठीक है भैया, हाँ बढ़िया बढ़िया, शाबाश, आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब समझ भी लो, सुनो। अब असर्टिव टाइप के सेंटेंस में मेरे भाई अगर इधर में सैड लिखा तो उसका सैड का सैड लिख दो, सैड टू लिखा तो उसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं, टोल्ड में चेंज कर देते हैं, काटा मारो आस्क्ड पे। ठीक है भैया, कोमे के नाम का मेरे प्यारे बच्चे दैट लगा देते हैं, दैट दैट दैट। ठीक है भैया, अगर यहां पे थर्ड पर्सन लिखा है, अगर यहां पे ही सी इट बोले तो थर्ड पर्सन,
अगर थर्ड पर्सन लिखा तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, नोट कर लो ये बात, नो चेंज नो चेंज। तो ही का ही रहेगा और एक ही ऑप्शन में ही था जो कि सी था, एक ही ऑप्शन में ही था जो कि सी था। ये तो राइम कर गया, एक ही ऑप्शन में ही था जो कि सी था, है ना। तो मेरे भाई सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। आई ना बात समझ में। यहां पे अगर थर्ड पर्सन लिखा हो ना तो कोई चेंज नहीं करना, ध्यान देना, उसको जो का तो लिख दो। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर करो। चलो क्वेश्चन नंबर 24, नरेशन सीजीएल 2021। चलो आंसर करो शाबाश। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ, आंसर करो। द थीफ सेड टू द जज, पार्डन मी, माफ करें, क्षमा करें प्रभु। जो चोर ने कहा जज को कि भैया क्षमा करें, भैया कह रहा हूं मालिक क्षमा करें। क्या बोला कि मालिक क्षमा करें। चलो बताओ तो शाबाश क्या होगा। द थीफ सेड टू द जज, पार्डन मी, कि जज ने, चोर ने जज को कहा कि भैया क्षमा करें, माफ करें। बताओ क्या होगा मेरे भाई। मैंने अभी अभी बताया ना, जब भी नरेशन की बारी आए तो आपको देखना सेंटेंस किस टाइप का, आपको देखना सेंटेंस किस टाइप का। अब की बार ये सेंटेंस किस टाइप का बताओ कमेंट करके। अब की बार सेंटेंस किस टाइप का है। अब की बार ये इंपेरेटिव सेंटेंस है सर, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट डायरेक्ट किसी को करते हो तो उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं सर, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में अब क्या बोलोगे बताओ। सेड टू को किस में बदलोगे ये बात बता दो, बताओ शाबाश, किस में बदलोगे। सेड टू को किस में बदलोगे। अगर आपको ऑर्डर लगे तो ऑर्डर में बदल दो, रिक्वेस्ट लगे तो रिक्वेस्ट में बदल दो, ठीक है ना। बताओ शाबाश क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है ये बात बता दो, बताओ बताओ जल्दी से। और दूसरी बात ये है मेरे भाई, देखो ये रिक्वेस्ट भी लग सकती है, सेड टू तो नहीं हो सकता, ठीक है। अर्ज किया है, अपील किया, ये भी सही हो सकती है मेरे भाई, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। लेकिन मेरे भाई दूसरी बात ध्यान रखना, फिर आगे जो हम इसको ओपन करते हैं ना तो इस वर्ब से पहले हम टू लिखते हैं, टू लिखते हैं। यहां पे फोर पार्डन लिख दिया, काटा मारो। यहां पे टू पार्डन है, हाँ टू पार्डन हिम, टू पार्डन टू द जज, ये रहा। हाँ सी इज द करेक्ट आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे बच्चे, सी होगा। सी वाले सारे के सारे सी हो, जिन्होंने भी सी आंसर किया सारे के सारे सी हो। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है पीक्यूआरएस का क्वेश्चन। चलो ये भी करेंगे भाई, ताल से ताल मिलानी है, लाइन से लाइन मिलानी है, कोई बड़ी बात नहीं होती भाई पीक्यूआरएस का क्वेश्चन करना। चलो आसान सा क्वेश्चन एक बार पढ़ो और आंसर करने की कोशिश करो। चलो शाबाश चलो एक बार पढ़ो और आंसर करो, करो शाबाश कोशिश एक बार आंसर करने की। पेपर, पेंसिल, व्हाइट बोर्ड, टेक्स्ट में, हाँ करो करो आंसर, करो आंसर शाबाश, करो 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 करो। एबीडीसी, एबीडीसी, हाँ एबीडीसी में लिख दे रहा हूं। और बताओ एबीडीसी, और बताओ एबीडीसी हो गया। और बताओ एडीबीसी, एडीबीसी भी लिख दिया। और बताओ सब लोग आंसर करो भाई। ये रीडिंग की जो चीजें हैं वो रीडिंग से ही आएगी, तो आप लोगों को पढ़ना है और आप लोग पढ़ के जब आंसर करोगे जब तो पता चलेगा। मैं सीधा बता दूंगा तो क्या फायदा, इसलिए मैं आपको इन क्वेश्चन में समय देता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ो फिर आंसर करो। चलिए अब मेरे साथ देखो भाई, अब मेरे साथ देखो, आप लोगों ने आंसर कर दिया ना, अब मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ पढ़ो। चलो देखते हैं क्या होगा। और लाइक कर दो भाई, तब तक एक बार सारे के सारे प्यारे बच्चे लाइक कर देंगे अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया। चलो लाइक ठोक दो एक बार सारे के सारे बच्चे। चलो अब मेरे साथ देखो, ये कह रहा है कि पेपर हो, पेंसिल हो या व्हाइट बोर्ड हो या टेक्स्ट बुक हो, आर द टूल्स यू नीड इफ यू वांट टू गो टू स्कूल। मेरे भाई ये सारे जरूरी हैं, ये जरूरी चीजों में आते हैं अगर आप स्कूल जाना चाहते हो। सच्चाई भी है भाई, स्कूल जाओगे तो पेपर भी चाहिएगा, पेंसिल भी चाहिएगी, व्हाइट बोर्ड भी चाहिएगा, टेक्स्ट बुक भी चाहिए, सब कुछ चाहिएगा, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, शुरुआत तो यहीं से होनी है, ये तो तय है, शुरुआत तो यहीं से होनी है, ए से शुरुआत होनी है। तो दो ऑप्शन तो कट गए, दो ऑप्शन तो कट गए। अब या तो एडीबीसी या एबीडीसी, तो हम देख लेते हैं कि ए के बाद डी आ रहा है कि ए के बाद बी आ रहा है, बस इतनी सी बात देख लेते हैं। ए के बाद बी पढ़ते हैं, ये चीजें जरूरी है स्कूल में जाने के लिए, ठीक है। लेकिन हाल फिलहाल में यू कैन, आजकल जो है ना, यू कैन ऐड अनदर वन टू द लिस्ट एन आईपैड।
लेकिन जो है ना आजकल की अगर बात करूं तो आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं जिसका नाम है आईपैड, जिसका नाम क्या है आईपैड। ठीक है, एक बार तो बी लिख के दिखा, सही भी बैठ रहा है, डी और मिला के देख लेते हैं। ये बात हो गई, पेपर पेंसिल ये जरूरी है। ठीक है, द टेबलेट इज यूजफुल फॉर सर्चिंग द इंटरनेट एंड वॉचिंग वीडियोज। जो टैबलेट है वो यूजफुल है मेरे भाई इंटरनेट सर्च करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। ये इसके पीछे नहीं बैठ रही, तो इसका मतलब ए के बाद बी आ रहा है, ए के बाद बी आ रहा है। तो जिन भी बच्चों का एबीडीसी था वो सारे के सारे सी हो एबीडीसी वाले, क्योंकि मेरे भाई पहले तो इसने बताया ये चीजें चाहिए स्कूल के लिए, फिर इसने बताया, लेकिन आजकल तो मेरे भाई एक चीज और ऐड कर सकते हो जिसका नाम है आईपैड। ठीक है भैया, उसके बाद में बोला आईपैड को टैबलेट भी बोल देते हैं ना, वो यूजफुल है मेरे भाई इंटरनेट पे सर्च करने के लिए और वीडियो देखने के लिए। लेकिन मेरे भाई आजकल क्या हुआ, इट इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू मेक लर्निंग फन। मेरे भाई ये और भी ज्यादा यूजफुल है कि फन में सीख सको चीजें, आप मजाक मजाक में आप चीजें सीख सको, उसके लिए भी ये सही है। ठीक है, चलिए फिर तो आज के जो है ना लास्ट के 5 क्वेश्चन और जिसका नाम होता है प्यारे बच्चे क्लोज टेस्ट, उस पे बारी आ गई है। ध्यान रहे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, यहां से बच्चे कटते हैं, बचते हैं और हमें यहीं पे हमला करना। चलो पूरा पढ़ो, अभी आंसर कोई नहीं करेगा, अभी बस पढ़ना, अभी बस पढ़ना है आपको, आंसर अभी कोई नहीं करेगा, जब तक मैं ना बोलूं आंसर कोई नहीं करेगा। चलो पढ़ो एक बार, पढ़ो पढ़ो, शाबाश। अभी आंसर किसी को नहीं करना, अभी बस पढ़ना है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक आंसर नहीं करना, बस पढ़ना है। पढ़ो शाबाश, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, देख रहा हूं सब कुछ, कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा। नया साल का टाइम है भाई, आज ही अगर गुस्ताखी करोगे ना अपने आप से तो कैसे काम चलेगा, फिर पूरे साल गुस्ताखी करते रह जाओगे। चलो अंगूठे दिखा देना, थम्स अप कर देना, सारे बच्चे पढ़ते कि हाँ सर डन हो गया, पढ़ लिया हमने। चलो पढ़ो शाबाश, हो गया हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश। ईमानदारी से ऐसे पढ़ा करो, अच्छे भी लगते हो। चलो अब मेरी बात सुनो भाई ध्यान से, अब मेरे साथ पढ़ेंगे। अब जब मैं बोलूंगा ना आंसर देने का तब आप लोग आंसर करेंगे, ठीक है ना। चलो देखो क्या कह रहा है, यू मस्ट पेस योर वर्क, कि आपको अपने काम को बढ़ाना चाहिए। पेस करने का मतलब होता है स्पीड करना, मतलब स्पीड देना, अपने काम को आप लोगों को स्पीड देना चाहिए, स्पीड में काम करना चाहिए। ठीक है भैया, व्हाट डैश आई मीन, इसका मतलब क्या है। अब भरो भाई, अब आंसर करो, एम आएगा, विल आएगा, डू आएगा, हैव आएगा, बताओ अब आंसर करो क्या आएगा। अब आप लोगों को आंसर करना है क्या आएगा। व्हाट डू आई मीन, व्हाट एम आई मीन, व्हाट एम आई मीन क्या होता है, विल आई मीन क्या होता है, व्हाट है, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। व्हाट डू आई मीन सर, व्हाट डू आई मीन। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करो भाई, क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। अब चलो क्वेश्चन नंबर 27 पे आएंगे सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर करो भाई। क्वेश्चन नंबर 27, कॉमन सेंस, ध्यान देना, सोच समझ के, जल्दबाजी नहीं करनी, नहीं तो गलत कर जाओगे, मैं पहले बता रहा हूं। सोच समझ के आंसर करोगे तो सही जाएगा। चलो आंसर करो एक बार। आगे कह रहा है कि व्हाट डू आई मीन, इसका मेरा मतलब क्या है कि आई एम ग्लैड यू डैश दैट क्वेश्चन। जब आप आंसर दो तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आंसर देना, दैट क्वेश्चन। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछते हुए खुशी महसूस कर रहा हूं। मेरे भाई जब क्वेश्चन की बात होगी, क्वेश्चन पूछने में क्या आएगा बताओ, से, फाइंड, स्पोक या आस्क्ड। कॉमन सेंस की बात है सर, आस्क्ड आएगा, आस्क्ड आएगा। इसलिए मैं बोल रहा था सावधानी हटी दुर्घटना घटी। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, थोड़ा सा ध्यान देते तो आंसर सही कर जाते। आई बात समझो, जिनका भी गलत हुआ है। मेरे भाई इसने बोला कि व्हाट डू आई मीन, मेरा कहने का मतलब क्या है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूं। ये पूछते हुए, क्या पूछते हुए, ये क्वेश्चन पूछते हुए। मेरे भाई क्वेश्चन पूछना आस्क्ड होता है, आस्क्ड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करो। ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। चलो आंसर करो शाबाश। और ये क्लोज टेस्ट भी कहां से उठाया देखो, एमटीएस 2021 से। चलो आंसर करो शाबाश, क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कर दो शाबाश सारे बच्चे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। टू होता है सर, ये तो सोचने की बात तो नहीं होती, अकॉर्डिंग टू होता है।
वी पेस आवर वर्क अकॉर्डिंग टू होता है सर, अकॉर्डिंग टू होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, 2 मोर क्वेश्चन। चलिए 2 क्वेश्चन और है और इनका भी आंसर कर देंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कर दो शाबाश सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ, आंसर करो शाबाश। वी पेस आवर वर्क अकॉर्डिंग टू 8 आवर्स वर्क डे। मेरे भाई हम जो है ना अपने काम को स्पीड पता किस हिसाब से देते हैं कि भैया दिन में 8 घंटे काम करना, दिन में 8 घंटे काम करना है ना। और ये सच्चाई है। आज के दिन हम कहीं भी जॉब करते हैं ना, कोई भी कहीं भी काम करता है ना, तो ये सोच के चलता कि भैया मेरे को 8 घंटे काटने हैं तो मैं उसी हिसाब से अपने काम की स्पीड रखूं, है ना। कि भैया मैं तो 8 घंटे में मान लो 10 चैप्टर करूंगा या 8 चैप्टर करूंगा तो उसी हिसाब से स्पीड रखूंगा। बेशक उसकी स्पीड ज्यादा है काम करने की, लेकिन वो स्पीड अपनी उसी हिसाब से रखता है। चलो बताओ शाबाश। इफ यू डैश 12 आवर्स ऑफ वर्क इन योर इनबॉक्स, बताओ शाबाश, बताओ जल्दी से मेरे भाई। प्रेजेंट की बातें चल रही हैं, व्हाट डू आई मीन, है ना। प्रेजेंट की बातें चल रही हैं तो यू के हिसाब से क्या आएगा, विल हैव, आर हैविंग, हैड या हैव। प्रेजेंट के हिसाब से हैव आएगा, प्रेजेंट के हिसाब से हैव आएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दो। आज के लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर कर देंगे सारे बच्चे। आज के लास्ट क्वेश्चन का आंसर करो। ये कह रहा है कि अगर आपके पास मेरे भाई 12 घंटे होते ना काम के, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यू मस्ट डैश दैट वर्क इनटू द 8 आवर डे। बताओ तो आप उसको 8 घंटे के दिन में क्या कर देते, बताओ क्या कर देते, बताओ शाबाश, बताओ मतलब क्या करना चाहिए। अगर मान लो ये कह रहा, देखो ध्यान से समझो, इफ यू हैव 12 आवर्स ऑफ वर्क इन योर इनबॉक्स, मेरे भाई अगर आपके पास अपने काम के 12 घंटे हैं ना, तो फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि यू मस्ट, आपको करना चाहिए डैश दैट वर्क, उसी काम को जो 12 घंटे का काम था ना, उसी काम को 8 घंटे में करना चाहिए। इससे क्या होगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी। आप जो काम 12 घंटे में करते हो ना, आप ये सोचो उसको मैं 8 घंटे में करूं तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो उसी काम को क्या कर दोगे, आप खींच दोगे, क्या बढ़ा दोगे, एक्सपेंड कर दोगे, कॉम्प्रेस करोगे, छोटा कर दोगे, कॉम्प्रेस कर देंगे सर, कॉम्प्रेस 8 घंटे में कर देंगे, 8 घंटे में। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए इसका सही जवाब होगा, ए इसका सही जवाब होगा। तो मेरे भाई ये था आज का प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा एक बार सारे बच्चे बताएंगे, और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया, सारे प्यारे बच्चे सेशन को लाइक जरूर कर दे। दूसरा मैं बता दे रहा हूं मेरे भाई, डेली सुबह में 9 बजे अपनी क्लास होती है, सुबह 9 बजे जुड़ो। और CHSL, CGL है ना, MTS, इनका टारगेट रखो, मन लगा के पढ़ो। 2024 में सिलेक्शन ले जाना है। अब नए साल से रूटीन नहीं तोड़नी है भाई। आज स्टार्टिंग हो गई ना, तो अब रूटीन नहीं तोड़नी है। 3-4 महीने जब तक क्लियर ना हो जाए ना एग्जाम, रूटीन मत तोड़ो बस। अरे साल आते जाते रहेंगे मेरे भाई, जैसे 2023 गवा दिया, 24 भी गवा दोगे क्या, 25 भी आएगा उसको भी गवा दोगे क्या। एक बार देखो, जाना वैसे भी है, अगर ना पढ़ोगे तो भी आपका दिन कटेगा, पढ़ोगे तो भी आपका दिन कटेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाओ, ना कि अनप्रोडक्टिव बनाओ, ठीक है ना, जिससे कुछ फायदा मिले, जिससे कुछ फायदा मिले, ठीक है। तो मन लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना, ठीक है। चलिए दूसरा मैं बता दे रहा हूं, जो भी GD की तैयारी कर रहा है मेरे भाई, उनके लिए फौजी बैच चलाया जा रहा है, वो भी लाइव, जिसकी फीस है मात्र 399 रुपए। मात्र 399 रुपए में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। और ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ सीमित समय तक है। जो भी बच्चे GD की तैयारी करता है उनके लिए मस्त बैच है, जबरदस्त बैच रहने वाला है, ठीक है। तो सारे बच्चों से मैं कहूंगा कि जो भी बच्चे GD की वास्तव में तैयारी करते हैं, वो सभी बच्चे इस बैच से जरूर जुड़ जाए, जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं किया है। क्योंकि मेरे भाई ये वही फौजी बैच है जिसने पिछली बार हजारों सिलेक्शन दिए थे। लाइव क्लासेस मिल रही है आपको, इसके अंदर क्लास नोट्स, एक्सेल फैकल्टी, डाउट सेशन, सब कुछ। और सबसे मेन बात क्या है, बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है क्या सारी क्लासेस एकदम बेसिक से मिलती है, तो जी हाँ, हर एक क्लास आपको बेसिक से मिलेंगी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में कितने कमजोर हो, डजंट मैटर भाई, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारी क्लास एकदम बेसिक से मिलेंगी, ठीक है। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चलाया जा रहा है। SSC मेकर की ऐप डाउनलोड करोगे ना, वहां से आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बता दे रहा हूं कि मेरे भाई रोज रात को 8 बजे अजय सर की क्लास होती है। एक दिन मैथ्स पढ़ाते हैं, एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं, एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं भाई। तो डेली रात को 8 बजे इनके साथ में जुड़ना है SSC मेकर के YouTube चैनल से। और जो भी नए बच्चे आते हैं क्लास में, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करो भाई, बेल आइकन को दबा के घंटे को दबा दिया करो, ठीक है। चलिए
ये कुछ लिंक है मेरे भाई, ये एसएससी मेकर की एप्लीकेशन का लिंक है। जिन भी हर एक बच्चे के मोबाइल में एसएससी मेकर की ऐप जरूर होनी चाहिए, क्योंकि फ्री पीडीएफ वगैरह जो यूट्यूब पे क्लास होती है ना, इनकी सबकी पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलेगी। दूसरी बात, कोर्स वगैरह कोई भी लेना वो भी आपको ऐप पे ही मिलेगा, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, फेसबुक पे कर लो, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेंगे भाई सारे बच्चे, हमें टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि मेरे भाई सरकारी नौकरी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन होती है ना जो आपके लिए जरूरी है, वो सारी बातें टेलीग्राम पे शेयर की जाती है, इसलिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर ले, ठीक है। साथ ही साथ ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, और ये आपके अपने परिवार एसएससी मेकर का यूट्यूब का लिंक है, इसको सभी यार दोस्तों तक आप फैला देंगे भाई, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक करते हुए जाना, कमेंट में जरूर बताना सेशन कैसा लगा। कल फिर मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ में, ठीक है ना। और कुछ अच्छा लगा था वो भी कमेंट करके बताया करो, बुरा लगा वो भी कमेंट करके बताया करो भाई। कोई सजेशन अपने छोटे बड़े भाई के लिए वो भी बताया करो। मिलके पढ़ो, मेहनत करो, और नया साल है, कसम खा लो, वादा कर लो अपने आप से कि हाँ सर 2024 में हम सिलेक्शन लेके रहेंगे, बस ये वादा जरूर कर लेना भाई। और कमेंट करके बताना किस किस ने वादा किया कि हाँ सर मैंने कर लिया, ठीक है। चलिए फिर कल फिर मिलते हैं सुबह 9 बजे, तब तक के लिए सभी को थैंक्स एवरीबॉडी, राम राय और हैप्पी न्यू ईयर अगेन सभी प्यारे बच्चों को। सभी खुश रहें, अपने परिवार के साथ में स्वस्थ रहें, ठीक है भाई। बाय बाय, राम राम प्यारे बच्चों।